औरंगाबाद और जमुई, ये 4 सीट है। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि औरंगाबाद कांग्रेस चाहती है इस बार, लेकिन अब गया जो है औरंगाबाद से अभय कुशवाहा जो अभी कल ही जेडीयू से जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे युवा के, उनको जो है सो इससे पहले और तो उनको ज्वाइन कराया आरजेडी ने, और तुरंत जो है सो शैम्बुल की बात भी आ रही है कि शैम्बुल भी उनको दे दिया गया औरंगाबाद से लड़ने के लिए। और औरंगाबाद देखिए परंपरागत सीट कांग्रेस की रही है, निखिल कुमार सिंह हमेशा वहां से लड़ते रहे। पिछली बार तालमेल के तहत हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को गया था, जो कि मार्जिनल वोट से हम के उपेंद्र प्रसाद वहां से लूज किए थे वो सीट। तो ऐसे में वह देखने वाली बात है कि यह पहले से ही जो लूटपाट की स्थिति महागठबंधन में कह लीजिए, उसमें आरजेडी लूटपाट करने में लगी हुई, सीटों का लूटपाट, तो यह कहीं ना कहीं यह अच्छा नहीं है। इस तरह से जब तक अलायंस में और आप ड्राइविंग सीट पर आरजेडी बिहार में है, तो उसको सीट शेयरिंग पर एटलीस्ट बैठ करके बात करके तय तमन्ना होने के बाद ही होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस जो है सो राष्ट्रीय पार्टी है, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं आप जब कांग्रेस को नजरअंदाज करिएगा, तो कांग्रेस जब सब जगह सीट पर अपने उम्मीदवार देगी तो खेला बिगड़ जाएगा बिहार में। जो इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार से ही उसकी शुरुआत हुई, एक झटका इसको ऑलरेडी लग चुका है महागठबंधन को, नीतीश कुमार के पाला बदल के उधर जाने से। ये समझ सकते हैं कि बिहार में महागठबंधन या इंडिया अलायंस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल ठीक नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि ये जो है सो जिस तरह से अब औरंगाबाद की सीट दे दिया गया, मान लीजिए चलिए ठीक है, जमुई दे दिया गया, जमुई सुरक्षित से वो अर्चना रविदास को की बात आ रही है देने की, तो वो ठीक है, चलिए वो हम समझ गए। अब जैसे मान लीजिए गया से दे दिए सुरक्षित से कुमार सरबजीत को, जो एमएलए है वहां से, वह भी ठीक है। नवादा से श्रवण कुशवाहा को भी दे दिया, वह भी ठीक है। लेकिन इस तरह से जो लूटपाट आपस में ही सीटों को लेकर के जो ड्राइविंग सीट पर है वह है, तो यह कहीं उचित नहीं है हमारी समझ से। उसमें उनको कम से कम बैलेंस बना करके रखना पड़ेगा, तभी जा करके होगा। तो अब कांग्रेस की सीट पर दावेदारी ठोकना, अब जैसे पूर्णिया पर देखिए पप्पू यादव वहां से लड़ना चाह रहे हैं, वहां पर पेच फंसाए हुए हैं ये लोग, कैसे नहीं वैसे, वैसे नहीं वैसे, तो यह जो है सो ठीक नहीं। अब पूर्णिया में अगर यदि पप्पू यादव लड़ते आपको नजर आएंगे, तो वह सीट निश्चित रूप से जो है सो कांग्रेस के पाले में रहेगी, महागठबंधन के पाले में रहेगी। तो यह एक बड़ी बात है, तो यह चीज होना चाहिए, न कि इस तरह से होना चाहिए। तो यह ये लोग बहुत उटपटांग टाइप से कर रहा है, और राजद ही खास करके इस तरह से पेंच फंसा रही है इंडिया अलायंस में, महागठबंधन में बिहार में, जबकि ड्राइविंग सीट पर है, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। तब कैसे चलेगा इतना बड़ा अलायंस, और आपको टक्कर लेना है नरेंद्र मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से। सर, पप्पू यादव ने कल कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बीते उससे एक दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद उन्होंने जाकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। तो क्या लगता है उनके बीच क्या बातचीत हुई होगी? क्या लालू प्रसाद यादव से बातचीत के बाद पप्पू यादव कांग्रेस में सदस्यता लें? क्या लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को अपने साथ लाना चाहते थे? देखिए निश्चित रूप से नहीं, वो विद द कंसेंट ऑफ लालू प्रसाद यादव ही वो हुआ है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पप्पू यादव उनसे अलग नहीं है, उनसे ये नहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब सीट की बात आ रही है, जब पप्पू यादव पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया करके वो इतना बड़ा कार्यक्रम अपने बलबूते पर लाखों की संख्या में, और देखिए पप्पू यादव की यूएसपी यही है, पप्पू यादव किसी जात कास्ट क्रीड से ऊपर उठ करके वह हमेशा सदैव मदद करते हैं किसी को, वह बाढ़ हो, पानी हो, सुखाड़ हो, इसी तरह से मान लीजिए कि उसको, तो वह पप्पू यादव की अपनी यूएसपी है, और किसी दल से वो रहेंगे तो वो उनको उतना वोट उनको आएगा। लेकिन कांग्रेस के साथ इस बार आए हैं, तो निश्चित रूप से वह मजबूती के साथ सीमांचल के इलाके में आप देखिएगा इस बार कुछ न कुछ आपको जो मैजिक है वह आपको पप्पू यादव को दिखाई पड़ेगा। एक सवाल आखिरी अंत में आपसे लेंगे सर। मुकेश सहनी एनडीए के में चर्चाएं थी कि एनडीए के साथ जाएंगे, मगर एनडीए ने सीट शेयरिंग की, मुकेश सहनी कहीं नजर नहीं आए। मुकेश सहनी क्या महागठबंधन में बात बन सकती है, या निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, या फिर उनको अपनी पार्टी? देखिए मुकेश सहनी 2-3 सीट पर हैं, जैसे खगड़िया चाहते हैं, मुजफ्फरपुर चाहते हैं, दरभंगा चाहते हैं, तो यह सब उनका पॉकेट है, इस सीट में चाहते हैं। ऐसे मुकेश सहनी का हर पार्लियामेंट सीट में उनका 10,000, 15,000, 20,000 वोट है, और असेंबली सेगमेंट में तो है ही है। देखिए सहनी मलाल निषाद में उनकी पकड़ है, उससे भी आप नहीं इनकार कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सीटों का बंटवारा, सीट जो है सो तालमेल, देखिए समय से उतने दिनों तक एनडीए के साथ में थे, एनडीए से उनको कुछ एश्योरेंस नहीं मिला। अब जो है सो देखिए महागठबंधन के साथ में, महागठबंधन कौन सी नीति, कौन सी रणनीति अपनाती है, और चुनाव सर पे है। अब फर्स्ट पेज का नामांकन शुरू हो गया, दूसरा दिन है, तो ऐसे में अब विलंब होता जा रहा है, और विलंब होगा तो कहीं ना कहीं जिस अलायंस में वो रहें, जिस अलायंस की बात हो, वह जो है सो आपको टारगेट पर हिट करता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे में मुकेश सहनी को हमारी समझ से जो भी अलायंस है, जो भी गठबंधन है, उनको जल्द से जल्द उनको अपने पाले में रखना चाहिए, और तभी जो है सो वो मजबूती के साथ वोट ट्रांसफर भी उनका हो सकता है, मिल सकता है जिस अलायंस में रहे वो।